देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, टेन ए प्लस बी बराबर कितना है, √3, और टेन ए माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। और आपसे क्या पूछा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये टेन के आगे क्या होता है, ये कौन होता है, ये कौन ही होता है जो भी टेन के आगे लिखते हो क्या होता है, कौन, जैसे टेन 30 डिग्री, टेन 40 डिग्री ऐसे। तो बताओ टेन में √3 कब आएगा, टेन में √3 कब आता है, टेन का मान √3 कब होता है, जब एक कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 60 होगा तभी तो √3 आंसर है भाई, यहाँ 60 नहीं होता तो √3 आंसर कैसे आता, ठीक है। तो यहाँ कितना है 60, तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल जो ए प्लस बी दिया है इसका मान कितना है, 60, कितना है 60। और यहाँ नीचे कितना होगा, 1/√3 कब आता है, 30 में। इसका मतलब यहाँ 30 लिख रहा होगा इसे माइनस बी की जगह, तभी तो ये आंसर है भाई। आपके पास टेन 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 45 लिखेंगे जब भी 1 आ सकता है, जब यहाँ 30 लिखेंगे जब भी 1/√3 आ सकता है। इसका मतलब इन दोनों का मान कितना है, 23 डिग्री। ए माइनस बी का मान कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ए माइनस बी की जगह अगर मैं 30 रख दूंगा तो 1/√3 आ जाएगा, और ए प्लस बी की जगह अगर मैं 60 रख दूंगा तो √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और निकालना क्या है आपको, ए और बी। अब देखो यहाँ से त्रिकोणमिति तो यहाँ से खत्म हो गई। त्रिकोणमिति का काम यही था कि सारणी से आपने मान देखा कि आता है कभी √3 जब 60 होता है, 1/√3 कब आता है जब 30 होता है। अब इन दोनों से एक बी का मान चाहिए, तो कौन सा विधि लगाएंगे, अब प्रतिस्थापन या विलोपन। त्रिकोणमिति का काम तो यहाँ खत्म हो गया, तो दूसरा चैप्टर चलेगा यहाँ से, विलोपन विधि हर चैप्टर में काम आई है अब तक, क्योंकि 5वां चैप्टर पढ़ा वहां काम आ गई, 7वां पढ़ा वहां काम आया, सब जगह काम आएगी। तो देखो क्योंकि दो समीकरण मिल जाए जहां भी और दो चर हो तो हमेशा विलोपन विधि से सवाल हो जाता है, ठीक है। तो देखो पहली समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर 60, और दूसरी समीकरण क्या है, ए माइनस बी बराबर 30। अब क्या यहाँ घटाने की जरूरत है क्या, यहाँ तो जोड़ दो ना, क्योंकि दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, तो जोड़ने पर ही घटक, क्योंकि आपको एक चीज काटनी होती है, तो जैसे वहां 100 आए होते थे उस चैप्टर में, यहाँ ये भी है, तो या तो ये हटाना है या बी हटाना है, तो जोड़ेंगे जब भी बी हट रहा है आराम से, हट रहा नहीं हट रहा है, तो बी से बी हटा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ए में ये जोड़ा तो 2a, और देखो यहाँ भी जोड़ना है तो 60 में 30 जोड़ा तो 90, तो ए का मान कितना आ गया, 90/2, ए का मान कितना आ गया, 43 डिग्री, ठीक है। अब ये एक चीज का मान आ गया, दूसरी चीज का मान कैसे निकालते हैं, वापस समीकरण में मान रखे, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, किस में रखेंगे मान, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, मान, तो समीकरण 1 में ए का मान क्या आएगा, 45, ए की जगह 45 रख दो, प्लस का बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना आएगा, 60 माइनस 43, बी का मान कितना, 60 में से 45 दिया तो 15। आपने पूछा था कि ये और बी का मान बताइए, तो 13 बी का मान आ गया। बस इसमें त्रिकोणमिति इतनी आसानी से आपको ये देखना था कि √3 कब आएगा, कि जब ए प्लस बी का मान 60 होगा तो √3 आएगा, 1/√3 कब आएगा, वो आसानी से देखना है कि जब 30 होगा ए माइनस बी का मान तो 30 ये 1/√3 आएगा। फिर इसको हल करने के लिए तो जैसे दो समीकरण, तो तुरंत याद आ जाना चाहिए, जब भी दो समीकरण और दो चर हो तो हमेशा विलोपन विधि लगती है। मैंने आपसे सत्य और असत्य पूछा है, ठीक है, 3 तो सारणी से ही, बाकी ये 1-2 दिन अलग है। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब क्या ये सही है या गलत है ये बताना है। अब ऐसे तो पता लग नहीं रहा कि ये सही है या गलत है, पर क्या कर सकते हैं अपन कि ए बी का कुछ मान रख दे, मान लो, तो चेक कर लें, अगर दोनों साइड बराबर आ जाती है तो सही है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं आती तो गलत है। तो जैसे मैं रख देता हूं ए का मान, क्या रखू बताओ, ए का मान, अरे आप बोलो जो रख दूंगा,
ए का मान 30 रख दूं, रखना वही है जो सारणी में अपने को आता है, ऐसा भी नहीं रखना जो सारणी में याद ही नहीं है अपने को मान। और बी का मान क्या रख दूं, 60 रख दूं। ठीक है, 30 का 60 का सबका आंसर याद है अपने को, तो यहाँ रखता हूँ ए प्लस बी की जगह, पहले एक साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है, साइन ए प्लस बी। साइन ए का मान कितना है 30, बी का मान कितना है 60 डिग्री। तो 30 और 60 कितना होगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है। ये साइड तो क्या दे रही है आपको, एक। अगर उधर भी एक आ जाए इन मान को रखने पर तो ये सत्य है, और एक नहीं आई तो असत्य है। RHS देखो, साइन ए प्लस साइन का बी, साइन बी। साइन ए की जगह कितना रखना है 30, प्लस साइन बी की जगह कितना रखना है 60। साइन 30 का मान कितना होता है 2, और साइन 60 का मान √3/2। यहां से 2 क्या आ रहा है, लसर। लसर आ रहा है ना, तो नीचे 2 है ना, भिन्न संख्या है ना, भिन्न में सबसे पहले लसर लेते हैं जोड़ने के लिए। और नीचे दोनों जगह 2 है तो ऊपर का जैसा ही आ जाएगा। क्या ये इसके बराबर है क्या, यहाँ एक आया क्या, नहीं है ना। अगर एक आता तो बराबर होता, तो अपन यहाँ लिख देंगे LHS बराबर नहीं है R। ये तो बराबर का चिन्ह है, इसको ऐसे काट दे तो बराबर नहीं है, इसलिए कैसा होगा, असत्य। भाई जो चीज अगर डायरेक्ट दिख जाएगी सत्य है असत्य तो डायरेक्ट लिख दो, पर मान लो पता नहीं लग रहा तो अपन क्या करेंगे, कुछ मान लो ए बी को, कोण का मान मान लिया भाई 30 डिग्री 40 डिग्री, कुछ भी जो अपने आपको आंसर आता है वही मानना। बस 30 का 60 का आपको आता है तो वो मान लो। 30 और 45 मानोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी कि इधर तो आ जाएगा 30 और 45, पर 30 और 45 यहाँ कितना हो जाएगा 75, और 75 का मान आपको याद नहीं। सत्य भी होता है, ये कंडीशन में सत्य होगा जब आप ए को 0 मानोगे पर बी को 90 मानोगे, तब सत्य होगा ये। पर हमेशा सत्य नहीं है ना भाई, सत्य वो होता है जो हमेशा सत्य हो। किसी एक मान के लिए सत्य होने को सत्य नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ 90 रखोगे तो साइन 90 का मान कितना 1, भाई 0 तो 0 हो गया ना, 90 में 0 जोड़ा तो 90 आएगा। इधर यहाँ साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो 1 में 0 जोड़ा तो इधर भी 1 इधर भी 1। एक मान के लिए सत्य है बच्चे, बाकी और सबके लिए असत्य है। सेकंड देखो फोर्थ का, थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, सही है या गलत है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है क्या। अरे साइन ये देखो, साइन 0 पर 0 होता है साइन, और साइन 90 पर कितना हो जाता है, बढ़ा नहीं बढ़ा भाई, कोण तो बढ़ा थीटा से 0 से 90 तक, और मान भी कहां से बढ़ा 0 से 1 तक। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा है। तो ये कैसा है, सत्य है। 4 का थर्ड देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन ये देखो, क्या थीटा बढ़ रहा है तो कोस थीटा भी बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ता। क्यों, देखो कोस 0 पर सारणी में मान क्या है 1, और 90 पर मान क्या है, तो ये तो कम हुआ 1 से 0 हुआ। जैसे थीटा बढ़ा 0 45 90 तक पहुंचा थीटा, तो कोस के मान में क्या हुई, कमी हुई। 1 से कहां तक चला गया 0 पे, तो ये असत्य है। अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि कोस थीटा के मान में कमी होती है तो कमी होती है। अगला देखो फोर्थ, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या ऐसा होता है, सारे मानों पर 0 डिग्री पर 90 डिग्री पर 45 डिग्री पर 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर, क्या सभी के साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, केवल एक जगह बराबर है। कहां बराबर है, साइन 45, मतलब 45 डिग्री पर तो बराबर होते हैं, पर हमेशा सत्य नहीं है ना, तो इसलिए ये भी कैसा है, असत्य है। अगला दिया है ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 मतलब कोण का मान कितना है 0, और यहां लिखा हुआ है कोट ए, तो ए का मान 0 लिखेंगे आप, तो कितना आएगा, कोट 0 का मान कितना होता है अनंत, मतलब परिभाषित। तो उसने ये बोला कि परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। कोट 0 का मान क्योंकि अनंत होता है, जो अपरिभाषित होता है अनंत का मैंने लिखा था ना, क्या अपरिभाषित होता है अनंत। तो ये सब सवाल सार नहीं कहते। चलेगी प्रश्नावली 8.3। अब 8.3 के लिए कुछ सूत्र है,
जैसे 8.1 में क्या था, 6 सूत्र लिखा है मैंने 8.1 में, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण लिखाए थे ना, वो 6 सूत्र तो 8.1 हुआ। 8.2 में क्या हुआ, केवल सारणी से आंसर आए। अब 8.3 के पर्सनल अलग सूत्र है, वो सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको। जब तक वो सूत्र याद नहीं होंगे तो ये मान लो 4 नंबर तभी आएंगे जब वो सूत्र याद होंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का इन सूत्रों से आएगा। अब सूत्र क्या है, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका देखो यहाँ थीटा, थीटा का मतलब क्या है कि अगर यहाँ और यहाँ कोण बराबर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है और दोनों जगह कोण के साथ बराबर, तो उसका मान क्या होता है 1। अब इसी सूत्र से 2 सूत्र और बना सकता हूं मैं। कैसे, कि जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर का, तो इस कोस स्क्वायर को कहां भेज दूंगा, उधर उधर जाएगा, तो कोस किसका हो जाएगा, माइनस का। ये दूसरा सूत्र हो गया इसी सूत्र से। सूत्र ये याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक बनेगा। आपको टोटल 3 3 6 2 8 सूत्र याद रखने हैं और उन 8 सूत्रों से 20 सूत्र बनेंगे, हर सूत्र का 3 सूत्र बनेगा। ठीक है, अब ये देखो, मुझे कोस का मान चाहिए, अगर कहीं कोस स्क्वायर थीटा का, तो उसका मान क्या हुआ, 1 तो वहां पहले से, और ये साइन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 3 सूत्र बन गए पहले सूत्र से। ठीक है, आपको ये जो मैं 1 2 3 गिनती लिख रहा हूं, बस ये याद कर लेना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इससे बनते हैं, बस ये बनना सिखा रहा हूं, जहां काम आएंगे वहां फिर बना बना के बताऊंगा। ठीक है, अगला सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां तो देखो साइन कोस थे प्लस था बीच में, अब माइनस चलेगा और टेन और कोट माइनस की तरफ आएंगे, ये याद रख लेना। मुझे तो ऐसे याद है कि टेन कोट कोट को तो कहां लेना है, जैसे अगला सूत्र तीसरा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें अब ये याद रह जाएगा कि सेक और टेन लेना है और एक साथ कोसेक और कोट लेना है, पर अब माइनस की तरफ कौन रहेगा, माइनस का सिर्फ टेन और कोट का रहेगा दोनों सूत्रों में। अब इससे मान लो आपको सेक का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का, तो एक तो वहां पहले से टेन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक का सूत्र बन गया। अब मुझे टेन का मान चाहिए, किसी जगह क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। अगर मान लो टेन स्क्वायर थीटा मैं यहीं रखूंगा तो माइनस का रहेगा, पर मुझे तो मान प्लस का चाहिए, तो इस टेन को तो कहां भेज दूं, उधर, जैसे यहां भेजा, और इस एक को कहां भेज दूं, इधर, तो ये टेन स्क्वायर प्लस का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सेम इसमें कोसेक का मान चाहिए आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का एक कोट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, कोट तो उधर ही रह जाएगा, ये कहां आ जाएगा, इधर, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये 3 सूत्र तो ये है। इनमें तीनों में बस ये याद रखना कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कोसेक माइनस कोट 1 होता है। स्क्वायर में 3 सूत्र हैं, तीनों की चीजें भी देखो एक एक बार, यार साइन एक ही सूत्र में एक बार आ रहा है, तो आप जहां भी साइन की जरूरत पड़ जाए स्क्वायर में तो बस ये सूत्र याद करना है। बाकी इसको किस रूप में यूज करना है वो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि इसका ये रूप चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, अगले 3 सूत्र जो स्क्वायर में नहीं है वो बिना स्क्वायर के है। चौथा सूत्र, साइन मैंने पहले बताया होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, बताया था, टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, वही सूत्र है बाकी के 3। देखो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, मतलब 1 बटा कोसेक लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, अब इसी सूत्र से दूसरा सूत्र बनाना है मुझे, मान मुझे किसका चाहिए, कोसेक का, तो कोसेक यहां से उधर जाएगा तो इधर ये साइन कहां आ जाएगा, बटा में। अरे भाई ऐसा है ना कि साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर थे ना। अगर आपको कोसेक का मान चाहिए तो 1 बटा में साइन आ जाएगा, अगर आपको साइन का मान चाहिए तो 1 बटा में कोसेक आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं इसको उधर भेज दूं, साइन को भी वहीं रहने दूं, तो यहाँ किसका है, कोसेक भाग का, तो इधर जाते क्या होगा, गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1।
ऐसे 3 सूत्र बने। ये दो तो ऐसे याद रखना कि साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन होगा। ठीक है, मतलब साइन बराबर लिखना है तो 1 बटा कोसेक लिख सकते हो, और कोसेक बराबर लिखना है तो 1 बटा साइन लिख सकते हो। और साइन और कोसेक का गुणनफल कितना होता है? 1। पांचवा मैंने बताया था कि टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। तो कोट किसका उल्टा होगा वापस? टेन का। तो दो सूत्र तो ऐसे बन गए। अब इस टेन को भी इधर ही भेज दूं और कोट को भी वहीं रहने दूं, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? टेन थीटा। अब जरूरी नहीं है कि बीच में गुणा का चिन्ह हो, सिंपल ऐसे लिखा है ना, टेन थीटा कोट थीटा, तब भी ये क्या है? गुणा ही है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? गुणा। अगर प्लस माइनस होता तो यहाँ चिन्ह लगता, एक डॉट भी लग रहा है तब भी ये गुणा है, कुछ भी नहीं लगे तब भी गुणा है। ठीक। क्वेश्चन अगला छठे में मैंने क्या लिखा है? कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो सेक किसका उल्टा होगा? कोस का उल्टा होगा सेक। अगर इन दोनों को इधर भेज दूं तो दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा? कोस थीटा बराबर 1। 6 सूत्र हो गए। 7वां सूत्र है टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का मान किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये बहुत काम आएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा वाला सूत्र। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो इसको उल्टा कर दे, टेन का उल्टा होता है तो सूत्र भी उल्टा ही होगा। कोस तो कहां चल जाएगा? ऊपर, साइन कहां आ जाएगा? ये 8वां सूत्र है। ये टोटल सूत्र है। तो आपको ये 3 3 6, और इनमें से भी जरूरी नहीं है दोनों याद रखो, एक भी याद हो जाता है टेन का तो फिर उसका उल्टा कर दो कोट के लिए। अब देखो, जहां प्रश्न में स्क्वायर आता है तो आपको ये तीनों सूत्रों में से कोई एक सूत्र लगाना होगा। अगर स्क्वायर काम आ रहा है तो इन तीनों में से कोई भी एक लगेगा कौन सा? वो प्रश्न में देखेंगे कि अगर प्रश्न में साइन या कोस है तो ये लगेगा, अगर प्रश्न में सेक टेन है तो ये लगेगा, अगर प्रश्न में कोसेक कोट है तो ये लगेगा। अगर मान लो वहां स्क्वायर नहीं हो तो इनमें से लगेगा, और टेन थीटा और कोट थीटा हो तो ये। मुझे तो अब मेरे पास कोट के सूत्र है, देखो, एक तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक कोट का सूत्र है कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, केवल लिखने से दो सूत्र है मेरे पास कोट के, उन दो सूत्रों से ये सवाल करना है। अब साइन को किसके पदों में लिखना है? कोट के पदों में। तो साइन ए बराबर, देखो मैं इसको डायरेक्ट कोट के, साइन का कोट का तो कोई सूत्र ही नहीं है क्या? इन दोनों सूत्रों में कहीं साइन कोट आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा, तो फिर ये तो डायरेक्ट तो बदल ही नहीं सकता। तो क्या मैं साइन को कहां ले जा सकता हूं? क्या इनमें से किसी में बदल सकता हूं साइन को? टेन में या कोसेक में बदल सकता हूं क्या साइन को? किसमें बदल सकता हूं? कोसेक में बदल सकता हूं। तो यहां से कोसेक का मान निकालूंगा तो ये कोट में बदल जाएगा। ठीक है, साइन को कहां किस में ले जा सकता हूं? कोसेक में। तो साइन बराबर क्या होता है? 1/कोसेक ए। अब कोसेक ए का मान क्या होगा? यहां से निकाल लो कोसेक ए का मान। भाई कोट में जाना है ना, कोसेक का कोट का तो समझ लिया आपस में। तो कोसेक का मान क्या होगा? यहां से कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए, ये होगा। पर मुझे स्क्वायर में थोड़ी चाहिए, मुझे तो बिना स्क्वायर का चाहिए। तो यहां से क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे, ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इसको कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं? √1 + कोट ए। क्या साइन कोट में बदल गया? भाई साइन था आपके पास, अब यहाँ कहीं और कुछ आ रहा है क्या? कोट के अलावा कुछ आया क्या? गिनती के तो आ सकते हैं 1 2 3, तो पर ये साइन थीटा कोस थीटा तो नहीं आ रहे ना, ये बदल गया इसका मतलब। और किसको बदलना है? सेक को। सेक है। अब सेक का संबंध ढूंढो किसके साथ है? सेक को क्या लिख सकते हो आप? देखो, इनमें से तीनों में से किसी के साथ संबंध है क्या सेक का? 1 2 3, तीन ही है, कोसेक कोट टेन है क्या किसी के साथ? नहीं है। अरे वो फिर सवाल कैसे होगा? नहीं होगा। इसमें लिख भी देना यार, चाहो तो भाई किस सूत्र का यूज किया आपने कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ए। यहाँ किसका यूज, यहाँ तो सूत्र ही है, क्या यूज किया, सूत्र ही है अपने आप में, ठीक है। सेक का संबंध है किसके साथ है, टेन के साथ है, होता कि नहीं होता। अरे आपको किसी एक का संबंध चाहिए था भाई, सूत्र दो है कोट के, जहां कोट आता है वो केवल कोट का संबंध एक तो टेन के साथ है, एक कोट का संबंध किसके साथ है, कोसेक के साथ। अब या तो ये डायरेक्ट कोट में बदलेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं बदल रहे तो या तो कोसेक में बदलेंगे या किस में बदलेंगे, टेन में, फिर कोट में बदलेंगे बाद में। तो सेक को मैं किस में बदल सकता हूं, टेन में बदल सकता हूं इस सूत्र से। सेक का मान क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, एक प्लस टेन स्क्वायर ये, और यहां से अगर मैं स्क्वायर का आऊंगा तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किस कौन से सूत्र से आया कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है एक प्लस टेन स्क्वायर ए, इस सूत्र से ये आ गया। अब क्या टेन को कोट में बदल सकता हूं क्या, भाई सेक को टेन में तो बदल दिया आपने, अब टेन को कोट में नहीं बदल सकते क्या, अरे ये रहा ना सूत्र, कोट बराबर क्या होता है, एक बटा टेन थीटा। तो यहां से टेन थीटा बराबर कितना होगा, एक बटा कोट थीटा। तो टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, एक बटा कोट थीटा। तो यहां से लिख दो एक प्लस, इस टेन को क्या लिख सकता हूं, एक बटा कोट थीटा नहीं लिखूंगा, यहां ये दिया है तो ये लिखूंगा, पर इस टेन का स्क्वायर है तो यहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, भाई जो मान रखा उसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। वैसे तो आंसर यहां भी आ गया है, पर इससे आगे हल करना चाहते हो अगर, तो इससे आगे क्या करना पड़ेगा, इसमें लसा ले लो, नीचे लसा आ रहा है ना कोट स्क्वायर है, तो लसा ले लो कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ए लसा आया। तो देखो यहां कुछ भी नहीं है ना, नीचे तो ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा इससे, तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का ए, क्या सेक पूरा कोट में बदल गया। अगला क्या बदलना था, टेन, टेन को किस में बदलना है, कोट में। क्या इसका कोई टेन का डायरेक्ट संबंध है क्या कोट से, अरे वो सूत्र लिखा है उनमें कोई संबंध है क्या टेन का कोट से, अरे है ना, टेन को मैं क्या ले सकता हूं, एक बटा कोट है, ये तो डायरेक्ट ही बदल गया ना टेन को।